आप एक सुपरमार्केट शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें सुपरमार्केट? स्टेप बाय स्टेप जानकारी। सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। ऐसे में यदि आप किराना दुकानदार हैं तो आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें हमने बताया है कि किराना दुकान को सुपरमार्केट में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए और किराना दुकानदार को क्यों सुपरमार्केट खोलना चाहिए, इससे उसे क्या लाभ मिलेगा। इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप एक सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे आप सुपरमार्केट का बिजनेस ही नहीं बल्कि उसे सक्सेस भी बना पाएंगे। सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाएं और प्लान के हिसाब से लोकेशन ढूंढें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है उसका प्लान बनाना, जिससे आपको पता हो कि आगे क्या करना है। जब आपका प्लान तैयार हो जाए फिर आप अपनी डिमांड के हिसाब से लोकेशन तलाशें। एक बात का ध्यान रखें, आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोग कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या उनके डिमांड स्टेटस क्या है, उस एरिया का स्टेटस क्या है, जैसे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट एज लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। इस तरह से जानकारी जुटाने का कारण है कि आप अपनी शॉप पर किस रेंज के प्रोडक्ट रखें। कीमत सबसे बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि विभिन्न स्थानों के ग्राहकों के पास खरीदारी के लिए अलग बजट है। 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति प्रति माह सीमित मात्रा में उत्पाद खरीद सकता है। जब आप ये सब रिसर्च कर लें तब आप अपने बिजनेस को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपको अंदाजा होगा कि कितना बजट बनाना है आगे। सुपरमार्केट का पंजीकरण और लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, लाइसेंस फ्रॉम FSSAI, GST रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में अलग अलग लाइसेंस भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे लीज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे लोकल रेंट कंट्रोल कानूनों से संचालित होते हैं। जब आप अपने सुपरमार्केट को रजिस्टर करवा लें, इसके बाद आप बाकी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना काम आसान बनाने के लिए किसी CA से भी संपर्क कर सकते हैं। सुपरमार्केट शुरू करने के लिए आवश्यक निवेश। इस व्यवसाय में निवेश 5 प्रमुख चीजों पर निर्भर है। उचित स्थान पर दुकान किराए पर लेना या किराए पर देना, सुपरमार्केट की सेटअप लागत जैसे इंटीरियर डिजाइन और रैक की संख्या, स्टॉक में उत्पादों की खरीद, व्यापार सेटअप लागत एंड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, CCTV बिलिंग काउंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी निवेश। कुल मिलाकर एक मिनी सुपरमार्केट के लिए जो 1500 वर्ग फीट में बना हुआ है, इस स्टोर में निवेश के लिए कम से कम 40 लाख होना आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खोल सकते हैं या पैसों का प्रबंध कर सकते हैं तो एक बड़े, जिसे हम विशाल सुपरमार्केट भी कह सकते हैं, इसमें निवेश के रूप में आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा।